8 ऐसे लोग हैं जिनको हर सूरत में अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। वो जो मर्जी कर ले, अगर वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो उनको पर डे के हिसाब से यानी कि रोज ब रोज उनको फाइन होगा और इसका कम से कम फाइन जो है वो 2500 रुपये पर दिन के हिसाब से। अब ये 8 लोग कौन है जिनको टैक्स रिटर्न जो है फाइल करनी ही पड़ेगी, और अगर वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो 114B का नोटिस देने के बाद FBR वाले उसकी सिम भी ब्लॉक करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का गैस का कनेक्शन जो है वो डिसेबल करेंगे, उसका मोबाइल फोन डिसेबल करेंगे, क्योंकि ये तमाम इख्तियारात अब FBR को मिल चुके हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनका फाइलर होना जरूरी नहीं है। उसका लिंक आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनको टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज मैं आपको 8 ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिनको हर सूरत जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और उसमें उनको किसी किस्म की कोई भी एग्जम्पशन नहीं है। इन 8 लोगों में से जो तीसरे नंबर और 7वें नंबर पे जो लोग फॉल कर रहे हैं कैटेगरी में, उनका जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मामला समझना, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो इस चीज़ में गलती कर जाते हैं। तो आप ये वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको कोई इसमें वैल्यू ऐड होती है, जिससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो आप कमेंट करके जो है वो लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूँ। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि वो 8 लोग कौन से हैं जिनको जो है वो हर सूरत अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। उनको किसी किस्म की कोई एग्जम्पशन नहीं है, और अगर वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, FBR के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड नहीं होंगे, तो उनको जो है वो पेनल्टी पर डे के हिसाब से फेस करनी पड़ेगी। उसमें नंबर 1 के ऊपर वो लोग हैं जो कि लैंड ओन कर रहे हैं, तो उस यानी लैंड से मिला दिया है कि वो एक जमीन का टुकड़ा जो है वो ओन कर रहे हैं। घर और प्रॉपर्टी की मैं अभी बात नहीं करता। अगर उनकी जमीन जो है वो 500 गज से ज्यादा है, वो जमीन कंटोनमेंट के एरिया में आ रही है, वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की रेंज में आ रही है, तो उनको जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न हर सूरत फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा इसी डोमेन के साथ अगर उनका फ्लैट है तो वो फ्लैट के मालिक हैं, तो उनको जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। नंबर 2 के ऊपर वो तमाम लोग जो कि फ्लैट के ओनर है लेकिन वो रेटिंग एरिया में उनका फ्लैट है, यानी कि जिसको FBR ने स्पेशलाइज्ड एरिया डिक्लेयर किया हुआ है, और वहां पे जो उनका फ्लैट है वो 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, तो उनको जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। एज पर लॉ वो ड्यूटी बाउंड है, और अगर वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। नंबर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट में जो है बताया था। उसमें यह है कि ऐसे तमाम लोग जो कि गाड़ी के मालिक है, अब गाड़ी के मालिक से मुराद ये है कि वो तमाम लोग जो कम से कम 1000 सीसी गाड़ी या उससे ऊपर के मालिक है, तो उनको जो है वो हर सूरत में टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। यानी कि 800 सीसी या 1000 सीसी तक की जो गाड़ियों के मालिक है, उनको जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लॉ की लैंग्वेज है उसके मुताबिक जो लोग 1000 सीसी से अबव यानी कि 1000 सीसी से ज्यादा की इंजन कैपेसिटी के गाड़ी के मालिक हैं, उनको जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है एज पर लॉ। नंबर 4 पे वो तमाम लोग जिनको जो है जिनकी इनकम जो है वो फाइनल टैक्स की डेफिनेशन में आ रही है। अब फाइनल टैक्स में मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज है, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है, ऐसे तमाम लोग जिनके पैसे बैंकों में पड़े हुए हैं और वो वहां पे सेविंग्स अकाउंट जो है उन्होंने ओपन किए हुए हैं, और सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ उनको जो है वो प्रॉफिट उनके ऊपर मिल रहा है और उसके ऊपर जो है वो बैंक टैक्स को डिडक्ट कर रहा है। तो ये लोग जो है वो इनकी इनकम जो है वो फिक्स की डेफिनेशन में आएगी, क्योंकि अगर इनकी कोई और इनकम नहीं है, इस पे जो टैक्स काटा जाएगा वो फाइलर है या नॉन फाइलर है उसकी परसेंटेज डिफरेंट है, तो वो उनकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी है, और इसके अंदर जो है इसमें मजीद कोई एडलेस उनको जो है वो करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह वो तमाम लोग जिनके पैसे जो है वो कौमी मरकज़ बचत में यानी कि नेशनल सेविंग्स के अंदर पड़े हुए हैं, वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की फॉर्म में है, वो नेशनल सेविंग की फॉर्म में है, या इसके अलावा उन्होंने किसी और फॉर्म के सर्टिफिकेट जो है वो परचेज किए हुए हैं, तो उसमें भी जो है वो उनको जो टैक्स डिडक्ट किया जाता है फाइलर के तौर पे 15% है, नॉन फाइलर के तौर पे 35% है। तो ये दोनों टैक्सेस जो है वो 15% है, 35% है। उनकी जो भी कैटेगरी बन रही है फाइलर नॉन फाइलर के हिसाब से, इसमें उन्होंने और किसी किस्म का कोई टैक्स जो है वो मजीद पे नहीं करना। 5वें नंबर पे ऐसे तमाम लोग आते हैं जिनके पास कमर्शियल मीटर है बिजली का या उनका इंडस्ट्रियल मीटर है बिजली का, उनको जो है वो टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करना कानूनी तौर पे जरूरी है। लेकिन इसके अंदर जो है वो एक लिमिट लगाई गई है जो कि बिल की लिमिट है, यानी कि कम से कम उनका जो एनुअल बिल है वो 5 लाख रुपए सालाना से जो है वो ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर उनके पास इंडस्ट्रियल या कमर्शियल मीटर है जो कि बिजली का मीटर है और उससे जो है वो बिजली उनको जो है वो यूज कर रहे हैं,
तो उसके लिए उन्होंने कंडीशन रख दी है कि आपका फाइलर होना जरूरी है, लेकिन उसमें सब क्लॉज ये उन्होंने डाल दी है कि इस कैटेगरी में फॉल करने के लिए आपका जो एनुअल बिल है वो कम से कम 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका 5 लाख से नीचे है वो बिल, तो यानी कि एनुअल टोटल बिल है जिसमें 12 महीने का बिल अगर हम टोटल करें तो वो सारी चीज अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करने के बाद वो बिल की जो अमाउंट है वो 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो उसकी अमाउंट जो है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो आपको फिर टैक्स रिटर्न जमा करवाना जरूरी है। फिर ऐसे लोग जो कि फाइलर भी है और उनकी जो अमाउंट है वो नेशनल सेविंग में या बैंक से प्रॉफिट की मद में उनको मिल रही है और उसमें उनका टैक्स कट जाता है, इसके अलावा उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो कहते हैं यार एनटीएन तो हमारा बना हुआ है, फाइलर भी हम हैं, तो हमें जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाने की जरूरत नहीं है। तो लॉ ये कहता है कि ऐसे तमाम लोग जिनका एक दफा एनटीएन बन चुका है, उनकी इनकम टैक्स की जो लिमिट है 6 लाख या वो बैंक प्रॉफिट है उसका 15% उनका टैक्स डिडक्ट कर रहा है, वो फाइनल टैक्स है, उससे ज्यादा है या उससे कम है, उनको हर सूरत अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और अगर वो टैक्स रिटर्न अपनी फाइल नहीं करेंगे, 7वें नंबर पे मैंने आपको जिस तरह बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें 99% लोग जो है वो गलती कर जाते हैं। वो गलती क्या कर जाते हैं कि वो लोग जो है वो एफबीआर में रजिस्टर होकर अपना एनटीएन जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो नेशनल आईडी कार्ड नंबर है, जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, वही आपका जो है वो नेशनल टैक्स नंबर भी है, एनटीएन नंबर भी है। लेकिन जैसे ही हम उस शनाख्ती कार्ड नंबर को एफबीआर में रजिस्टर्ड करते हैं तो उसको जो है वो एक एनटीएन का दर्जा जो है वो हासिल हो जाता है, फिर वही हमारा जो है वो नेशनल टैक्स नंबर जो है वो बन जाता है। तो इसलिए जिन लोगों का एनटीएन बन जाता है वो क्या करते हैं, वो देखते हैं यार इस साल हमारी इनकम कम है, हमने 6 लाख रुपए से कम सैलरी दी, हमें टैक्स रिटर्न जमा करवाने की जरूरत है, हमारा तो टैक्स बनता ही नहीं है। फिर वो जो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उनकी अगर इनकम जो है वो 6 लाख रुपए से कम बन जाती है, वो कहते हैं जी हमें जरूरत ही नहीं है। तो एनटीएन जनरेट होने के बाद टैक्स रिटर्न को सबमिट ना करना जो है वो पेनल्टी जो है वो उसको इम्पोज करने के मुतरादिफ है, और वो पेनल्टी इम्पोज होगी, शो का नोटिस इशू होगा, स्टेटस जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा और उसके बाद जो है वो 2500 रुपया पर डे के हिसाब से जो है वो फाइन स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसमें भी लिमिट है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, और जब शो का आ जाता है तो इसमें कम से कम पेनल्टी जो है वो 10,000 रुपया और उससे ऊपर जो है वो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी, विच एवर इज हायर वो देखा जाएगा और वही जो है वो टैक्स पेनल्टी की फॉर्म में जो है वो इम्पोज किया। इसके बाद 8वें नंबर के ऊपर जो इसमें कैटेगरी आती है वो ऐसे लोग आते हैं जो कि किसी कंपनी को चला रहे हैं या उनकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको भी जो है वो टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। लॉ इसमें बड़ा क्लियर है, जब किसी चीज को कानून डिफाइन कर देता है कि आपने ये चीज इस तरीके से करनी है और इस तरीके से आपकी लायबिलिटी है, तो फिर आपने हर सूरत उस चीज को उसी अंदाज में उसी तरीके से करना होता है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूं। Thank you for watching.